हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेज़ और उनकी थीम्स की 2022 में। क्योंकि सितंबर का महीना ख़त्म हो गया है तो सितंबर और साथ ही में लास्ट जो 8 मंथ हैं उन सभी का, यानी कि टोटल 9 मंथ का हम डेज़ और थीम्स सभी को रिवाइज़ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक, इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि अभी सितंबर का महीना गया है तो सितंबर की बात पहले करते हैं। सितंबर में कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़ की बात करें तो सबसे पहले नेशनल न्यूट्रिशन वीक ये सेलिब्रेट किया गया। कब से कब तक? तो सितंबर के बिल्कुल स्टार्टिंग में, सितंबर 1 to 7, बाय द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 सितंबर को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया गया? तो ये था वर्ल्ड कोकोनट डे, जिसकी थीम थी ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल टीचर्स डे ये कब मनाया गया? तो 5 सितंबर को मनाया गया। और क्यों मनाया जाता है 5 सितंबर? क्योंकि इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये कौन थे? ये हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, स्कॉलर, फिलोसोफर और भारत रत्न अवार्डी रह चुके हैं। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 5 सितंबर को और इन्हीं के बर्थडे को मार्क करने के लिए हम मनाते हैं नेशनल टीचर्स डे। कब से शुरू किया है हमने ये सेलिब्रेट करना? तो 1962 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सितंबर को फिर से पूछा गया है कौन सा दिन सेलिब्रेट होता है? तो एक तो है नेशनल टीचर्स डे, उसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। ठीक है, नेशनल लेवल पर नेशनल टीचर्स डे और इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। इस दिन क्या हुआ था, क्यों मनाते हैं 5 सितंबर को? क्योंकि ये डेथ एनिवर्सरी है ऑफ द मदर टेरेसा ऑफ कैलकटा। ठीक है, बेसिकली ये भारतीय नहीं थी, इन्होंने बाद में भारतीय नागरिकता ग्रहण की थी और जितने भी लेप्रोसी से रिलेटेड मरीज़ थे उनकी हेल्प करने में, उनकी देखभाल करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो इन्हीं की डेथ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम थी 2022 में ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। अगला क्वेश्चन पूछा है 10 सितंबर को, तो इस दिन होता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे और इसकी थीम थी क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। अब आप लोग कहेंगे ये तो 2021 में भी थी, तो हाँ 2021 में भी थी, 2022 में भी है और 2023 में भी रहने वाली है। ये ट्राइनियल थीम है 2021 से 23 वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, ये कब मनाते हैं? तो 11 सितंबर को और इसकी थीम थी लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड। 14 सितंबर पूछा गया है, तो इस दिन होता है हिंदी दिवस और इसको मनाया जाता है ताकि हिंदी के वाइडली यूज़ को प्रमोट किया जा सके, टू मेक इट द पीपल्स लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 सितंबर को कौन सा दिन सेलिब्रेट होता है? तो ये है वर्ल्ड ओजोन डे, इम्पॉर्टेंट है और इसकी थीम थी ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी और इंटरनेशनल डे ऑफ इंजीनियर्स, ये दोनों ही 15 सितंबर को सेलिब्रेट किए जाते हैं। अगर बात करें थीम की, तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी की थीम 2022 में थी द इम्पॉर्टेंस ऑफ मीडिया, फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और इंटरनेशनल डे ऑफ इंजीनियर्स, इसकी थीम 2021 की थी इंजीनियरिंग फॉर अ हेल्दी प्लानट। 2022 की थीम मुझे कहीं मिली नहीं, तो 2021 की ही देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 सितंबर को कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं? तो यह है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, 21 सितंबर। इसकी थीम थी एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये मनाते हैं 27 सितंबर को और इसकी थीम थी रीथिंकिंग टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सितंबर 25 इस दिन मनाते हैं हम अंत्योदय दिवस। और अंत्योदय दिवस इस दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये जो है बर्थ एनिवर्सरी है ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की और 2022 में हमने 105th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, ये मनाते हैं 26 सितंबर को और इसमें 2022 की थीम थी स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल हेल्थ सिस्टम्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी की थीम में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई थी, है ना, और वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे में भी ये है, तो ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो 28 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड रेबीज़ डे और 2022 में थीम थी वर्ल्ड वन हेल्थ ज़ीरो डेथ्स। 30 सितंबर की बात करें तो इस दिन होता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे
और 2022 में थीम क्या थी? न्यू टेक्नोलॉजीज़ फॉर ग्रीनर शिपिंग। अभी हमारे जो सितंबर के दिन हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब डेज़ और थीम्स की बात करते हैं अगस्त की। पीछे का रिवाइज़ करते हैं तो अगस्त में सबसे पहला है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 से 7 अगस्त। सितंबर में भी हमने एक वीक देखा था, कौन सा था? नेशनल न्यूट्रिशन वीक, है ना, वो भी 1 से 7 सितंबर था। अगस्त में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक था, ये वर्ल्ड का है, वो नेशनल था। अभी थीम की बात करें इसकी तो ये थी स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, ये 9 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं और इसकी थीम थी द रोल ऑफ इंडिजिनस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। 10 अगस्त का पूछा गया है तो ये डेंगू प्रिवेंशन डे होता है 10 अगस्त को। 12 अगस्त की बात करें तो इस दिन होता है इंटरनेशनल यूथ डे, जिसकी थीम थी इंटर जनरेशनल सॉलिडारिटी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे एंड वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ये होता है 19 अगस्त को। और 2022 की थीम की बात करें तो ह्यूमैनिटेरियन डे की थीम थी इट टेक्स अ विलेज और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की थीम थी पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मॉस्किटो डे, ये होता है 20 अगस्त को और इसकी थीम थी हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज़ बर्डन एंड सेव लाइव्स। बेसिकली ये मलेरिया डे की थीम है, लेकिन इसे मॉस्किटो डे की थीम के रूप में भी इसी को देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 अगस्त, तो इस दिन होता है संस्कृत डे और किस लिए? टू एनकरेज एंड मेक द अपकमिंग जनरेशन फेमिलियर विद द ओल्डेस्ट लैंग्वेज एंड द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ये होता है 29 अगस्त को और किस लिए इसको हम ऑब्जर्व करते हैं? टू अचीव द गोल ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड। इसके अलावा 29 अगस्त को ही होता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये हम नेशनल लेवल पर सेलिब्रेट करते हैं और इसकी थीम थी 2022 में सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल, द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। अगला क्वेश्चन है 30 अगस्त, तो इस दिन मनाते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डे और क्यों मनाते हैं? टू प्रमोट द स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एज दे कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो ये हमारे अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट डेज। अब बात कर लेते हैं जुलाई की। तो जुलाई का रिवीजन करें तो सबसे पहले है 1 जुलाई और इस दिन मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। इसकी थीम थी फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। इस दिन क्यों मनाते हैं? इस दिन मनाते हैं क्योंकि डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, इनका बर्थ एनिवर्सरी होती है 1 जुलाई को और ये कौन थे? ही वॉज अ फेमस डॉक्टर एंड वेस्ट बंगाल सेकेंड चीफ मिनिस्टर। उसके बाद है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, 1 और 1 11 और 11 जुलाई को होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 2022 में इसकी थीम थी अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल मलाला डे, ये होता है 12 जुलाई को। थीम इसकी कुछ भी नहीं थी और इस दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि 12 जुलाई को मलाला यूसुफज़ई का बर्थडे है। ये एक यंग एक्टिविस्ट हैं जिन्हें 2014 में एट द एज ऑफ 17 यंगेस्ट एवर रेसिपिएंट बनी थी ये ऑफ नोबेल पीस प्राइज़। और इनके एफ़र्ट्स किस फील्ड में हैं? तो चिल्ड्रंस राइट्स को लेकर इनके एफ़र्ट्स हैं, जिसके लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 17 की एज में। और इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, ये होता है 15 जुलाई को। 2022 में थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, ये 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इस दिन को नेल्सन मंडेला की याद में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। नेल्सन मंडेला जो कि फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। और 2022 की थीम की बात करें तो ये थी डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर। वर्ल्ड ब्रेन डे ये 22 जुलाई को होता है और इसकी थीम थी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को। क्यों मनाते हैं? ताकि लोगों को रिमाइंड किया जा सके अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ रेडियो ऑन आवर लाइव्स। और भारत में नेशनल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कौन सी है? तो आकाशवाणी या फिर ऑल इंडिया रेडियो AIR, जो आपने बचपन में बहुत सुना होगा। अभी तो बहुत कम हो गया है इसका प्रचलन, बहुत कम ही लोग हैं जो अभी सुनते होंगे इसको। नेक्स्ट बात करें तो इनकम टैक्स डे, ये होता है 24 जुलाई को और ये ऑब्जर्व किया जाता है बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT। CBDT की बात हुई है तो ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो फंक्शन करती है अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963।
अगला क्वेश्चन है कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को, और 26 जुलाई 1999 को भारत की ऐतिहासिक जीत हुई थी ओवर पाकिस्तान, और इसीलिए इस दिन को मनाते हैं एज कारगिल विजय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ये होता है 28 जुलाई को, और इसकी थीम थी ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल टाइगर डे, 29 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, और इसकी थीम थी इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है प्रोजेक्ट टाइगर। ये कब शुरू हुआ था, 1973 में शुरू हुआ था। किस लिए, टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। और अगर बात करें टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये है पैंथेरा टिग्रिस। तो अभी हम आ गए हैं जून पर, जून 2022, इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो जून में सबसे पहला दिन है 1 जून, जिस दिन होता है वर्ल्ड मिल्क डे, और इसका एम क्या है, टू अचीव डेयरी नेट ज़ीरो। किसके द्वारा ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये संस्था है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, ये 3 जून को होता है, और रिसेंटली ही शुरू किया गया है। 3 जून 2018 को पहली बार इसे मनाया गया था, और तब से मना रहे हैं 3 जून को। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 जून को होता है, अच्छे से याद होगा आपको, और 2022 में थीम ओनली वन अर्थ। 2022 में हमने 50th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया है, और इस साल होस्ट कंट्री कौन सी थी, ये थी स्वीडन। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 7 जून को इसे सेलिब्रेट करते हैं, और 2022 की थीम की बात करें तो ये थी सेफर फूड बेटर हेल्थ। नेक्स्ट है वर्ल्ड ओशियंस डे, 8 जून को, और इसकी थीम थी रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये मनाया जाता है 12 जून को, और इसकी थीम थी यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये होता है 14 जून को, और इसकी थीम थी डोनेटिंग ब्लड इज़ एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। अगर यहाँ बात करें 2022 में जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया, इसका होस्ट नेशन कौन था, ये था मेक्सिको। नेक्स्ट है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ये होता है 20 जून को, और इसकी थीम थी टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अच्छे से याद होगा, 21 जून को है, और इसकी थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इस साल हमने 8th एडिशन इसका सेलिब्रेट किया है, और आइडिया सबसे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का कहाँ से आया था, तो पहली बार ये प्रपोज किया गया था बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कब किया था, 27 सितंबर 2014 को, जब इन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में स्पीच दी थी। उसी स्पीच के दौरान ये आइडिया प्रपोज किया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड म्यूज़िक डे, 21 जून, और इसकी थीम थी म्यूज़िक ऑन द इंटरसेक्शंस। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को, और क्योंकि ओलंपिक्स हुए हैं जिनको आप लोगों ने अच्छे से याद किया होगा अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है। 23 जून को होता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, और इसकी थीम थी टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल विडोज़ डे, ये होता है 23 जून को, और 2022 में थीम की बात करें तो ये थी सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर विडोज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये होता है 26 जून को, और इसकी थीम क्या थी, एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, 29 जून को ये सेलिब्रेट करते हैं, और इसकी थीम थी डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहली बार ये दिन ऑब्जर्व किया गया था 29 जून 2007 को, और ये क्यों मनाया जाता है, टू ऑनर प्रोफेसर पीसी महालनोबिस एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू स्टैटिस्टिकल रिसर्च एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। पीसी महालनोबिस की याद में ये मनाया जाता है, उन्हें ऑनर करने के लिए, और पीसी महालनोबिस वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान उसकी आधारशिला रखी थी, और उस प्लान को महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे, ये 30 जून को मनाते हैं, और इसकी थीम थी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। अब आ जाते हैं मई पर, तो मई में सबसे पहला दिन है इंटरनेशनल लेबर डे, 1 मई को, और 2022 के लिए कोई भी थीम असाइन नहीं की गई थी, लेकिन 2021 की थीम की बात कर लेते हैं। ये थी मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। वर्ल्ड अस्थमा डे, ये 3 मई को होता है, और इसकी थीम थी क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये होता है 3 मई को, और इसकी थीम थी जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे होता है 7 मई को, और इसकी थीम थी एथलेटिक फॉर अ बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 8 मई को, और इसकी थीम थी बी ह्यूमन काइंड बिलीव इन द पावर ऑफ काइंडनेस।
अगर बात करें वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है ये मनाया जाता है रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा, और ये जो सोसाइटी है हेनरी डुनंट के द्वारा 1863 में इस्टेब्लिश की गई थी इन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। और बेसिकली ये जो सोसाइटी है ये काम करती है मानव अधिकारों के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। 11 मई को कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो यह है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जिसकी थीम थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। 12 मई की बात करें तो इस दिन होता है वर्ल्ड नर्सेज डे, और इसकी थीम थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ ये मनाते हैं 15 मई को, और इसकी थीम थी फैमिलीज़ एंड अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट देखें तो ये है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जो मनाया जाता है 17 मई को, और 2022 में इसकी थीम थी मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। वर्ल्ड बी डे 20 मई को होता है, और इसकी थीम थी बी इंगेज्ड, सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे ये 20 मई को मनाते हैं, और इसकी थीम थी मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एरा। नेक्स्ट बात करते हैं 21 मई की, तो ये होता है एंटी टेररिज्म डे। क्यों इस दिन हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, टू कमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई थी, तो लिट्टे जो आतंकवादी संगठन है जो बेसिकली श्रीलंका में कार्यरत है, तो लिट्टे की ही एक महिला आतंकवादी के द्वारा इनकी हत्या की गई थी, और इसी दिन को एंटी टेररिज्म डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 22 मई को मनाते हैं, और इसकी थीम थी बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टी डे, जो होता है 21 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शंस फॉर वुमेंस हेल्थ ये 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी थीम थी इमेजिन अ जेंडर इक्वल वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स, 29 मई को मनाते हैं। 2022 में थीम थी पीपल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप्स। और अगर बात करें यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स की, तो इसके लिए वित्तीय योगदान सबसे ज़्यादा अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, लेकिन अगर बात करें मैन पावर कौन देता है पीस कीपर्स में, जो सैनिक हैं वो कौन सबसे ज़्यादा देता है, तो उसमें सबसे ऊपर इंडिया आता है ना। नेक्स्ट है 31 मई को कौन सा दिन मनाते हैं, तो ये है वर्ल्ड एंटी टबैको डे, और इसकी थीम थी टबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। अभी बात कर लेते हैं अप्रैल की, तो अप्रैल में सबसे पहला है 1 अप्रैल, जिस दिन मनाते हैं ओडिशा डे या उत्कल दिवस के रूप में। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल को फॉर्मेशन हुआ था उड़ीसा स्टेट का एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में। अगर बात करें, एक बिल आया था ओडिशा बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बिल अमेंडमेंट था, ये 2011 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, पहले ओरिजिनली ओडिशा जो था ना, ये थी इसकी स्पेलिंग, उड़ीसा बुलाते थे इसे, लेकिन बाद में ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये लाया गया, और उसके बाद से मार्च 2011 से उड़ीसा का नाम ओडिशा हो गया। ठीक है, ओडिशा के इस समय सीएम कौन है, नवीन पटनायक, और गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ये होता है 2 अप्रैल को, और थीम थी इसकी इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। नेशनल मेरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाते हैं, और इसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19, और इस साल हमने 59th एडिशन इसका सेलिब्रेट किया है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को, और थीम थी इसकी आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा इसे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसीलिए 7 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और डायरेक्टर जनरल इस समय हैं टेड्रोस अधनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है CRPF वेलर डे या शौर्य दिवस, ये 9 अप्रैल को मनाते हैं, और CRPF के डायरेक्टर जनरल इस समय कौन है, कुलदीप सिंह। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को, और इसकी थीम थी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। ये जो दिन है ये बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमेन का, और ये कौन है, तो ये फादर ऑफ होम्योपैथी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, 12 अप्रैल को ये मनाते हैं, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैरी आउट की गई थी बाय यूरी गैगरिन, जो कि एक सोवियत सिटीज़न थे, और ये जो हैं ये फर्स्ट पर्सन बने थे टू जर्नी इनटू आउटर स्पेस। और इसके अलावा 12 अप्रैल को एक और चीज़ भी हुई थी। 12 अप्रैल को कब, 1981 में पहला स्पेस शटल STS-1 ये लॉन्च किया गया था कोलंबिया का। ठीक है, इसीलिए इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब होता है, 12 अप्रैल।
अगला क्वेश्चन है सियाचिन डे, ये 13 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, और क्यों? क्योंकि इस दिन इंडियन आर्मी में ने चलाया था ऑपरेशन मेघदूत। कब हुआ था ये ऑपरेशन? 1984 में। और सियाचिन ग्लेशियर जो है, जो हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है ऑन अर्थ, यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक छोटी सी लड़ाई हुई थी, जिसमें भारत की तरफ से जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, 13 अप्रैल सियाचिन डे। नेक्स्ट है अम्बेडकर जयंती, ये होती है 14 अप्रैल को, क्योंकि 14 अप्रैल को बर्थ एनिवर्सरी होती है ऑफ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। इस साल जो 2022 में हमने सेलिब्रेट की है, ये 131वीं बर्थ एनिवर्सरी थी बाबा साहेब की। डॉक्टर अम्बेडकर की बात करें तो इन्हें जाना जाता है एज द फादर या चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा ही वॉज द फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत रत्न 1990 में इन्हें मृत्युपरांत दिया गया था। जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उसकी कौन सी एनिवर्सरी थी 2022 में? तो ये थी 103 एनिवर्सरी, 103rd एनिवर्सरी। ये जो मैसेकर था कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, जब माइकल ओ डायर के ऑर्डर से जनरल डायर ने रूथलेस फायरिंग की थी ऑन अनइन्फॉर्म्ड क्राउड, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। और इसमें 25,000 बताया गया है, लेकिन इसका आंकड़ा कोई फिक्स नहीं है, कहीं पर कुछ होता है कहीं कुछ होता है, तो इस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेव द एलिफेंट डे, ये होता है 16 अप्रैल को, और ये जो दिन है इस्टेब्लिश किया गया था बाय द थाईलैंड बेस्ड एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन। नेक्स्ट है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ये 17 अप्रैल को होता है, और इसकी थीम थी एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप, पॉलिसी, प्रोग्रेस। ये दिन को कैसे चूज़ किया गया? 17 अप्रैल को क्यों मनाते हैं? इन ऑनर ऑफ द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया फाउंडर फ्रैंक स्कनेबल बर्थडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये 18 अप्रैल को मनाते हैं, और इसकी थीम थी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। अगर इंडिया में बात करें मॉन्यूमेंट्स और साइट्स की, तो ये कितनी हैं? 3691, और इनमें से 40 ऐसी हैं जिन्हें डेजिग्नेट किया गया है एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इंक्लूडिंग प्लेसेस लाइक ताजमहल, अजंता केव्स, एलोरा केव्स एंड रामप्पा टेम्पल एंड सो ऑन। नेक्स्ट है वर्ल्ड लिवर डे, ये होता है 19 अप्रैल को, और क्यों होता है? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कॉजेज ऑफ लिवर डिजीज़ एंड टिप्स फॉर इट्स प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, ये होता है 21 अप्रैल को, और इसकी थीम थी कोलैबोरेशन। नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को, और इस दिन इसलिए होता है क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, इन्होंने एड्रेस किया था टू प्रोबेशनर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स। कहाँ पर? दिल्ली का जो मेटकॉफ हाउस था 1947 में, वहाँ इनके एड्रेस में इन्होंने सिविल सर्वेंट्स को कहा था द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, जो हम आज भी देखते हैं। हम आज भी ये जो वर्ड है जो उनके द्वारा दिया गया था, इसे आज भी कोट करते हैं ना। तो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स को किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और क्योंकि इस दिन इन्होंने कहा था, ये वर्ड दिया था, एड्रेस किया था उन्हें, तो इस दिन को 21 अप्रैल को मनाते हैं एज नेशनल सिविल सर्विसेज डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड अर्थ डे, ये होता है 22 अप्रैल को, और इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लानट। पहली बार ये जो दिन है वो सेलिब्रेट किया गया था 22 अप्रैल 1970 को। उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल पंचायती राज डे, ये होता है 24 अप्रैल को, और 24 अप्रैल 1992 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया था और लागू किया गया था, जिसके तहत पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया था और उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। नेक्स्ट पर आते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे, ये होता है 25 अप्रैल को, और जो हमने देखा था पीछे वर्ल्ड मॉस्किटो डे, उसी की थीम है ये। इसकी थीम थी हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज़ बर्डन एंड सेव लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये होता है 26 अप्रैल को, और इसकी थीम थी आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। आईपी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो के द्वारा। ठीक है, और विपो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और हेड हैं दारेन तांग। नेक्स्ट जो हमारा है इंटरनेशनल डांस डे, ये 29 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल वॉइस डे 16 अप्रैल, वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल, यूएन चाइनीज़ लैंग्वेज डे 20 अप्रैल, और यूएन इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्पेनिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को। तो अभी हमने 6 मंथ्स के कर लिए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये बचता है, तो इनकी भी बात कर लेते हैं। जनवरी में आए सबसे पहले तो 1 जनवरी है, जिस दिन मनाते हैं DRDO डे। DRDO
इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी के दिन, इसीलिए इसके फाउंडेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और जो 1 जनवरी 2022 इस साल जो हमने मनाया 64th फाउंडेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। कब स्टेब्लिश हुआ था DRDO? 1958 में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं नई दिल्ली में और चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अच्छा, इसको अपडेट कर लीजिएगा, अभी समीर वी कामत है ना इसके चेयरमैन, तो PDF में आपको अपडेटेड मिल जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्रेल डे, ये होता है 4 जनवरी को और ये दिन को मार्क किया जाता है टू रिमेंबर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस ब्रेल, जो कि इन्वेंटर थे ब्रेल के। ब्रेल एक तरह की लैंग्वेज है जो कि हेल्प करती है फॉर पीपल विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, इनको पढ़ने के लिए हेल्प करती है। किसने इसे किया था, इन्वेंट किया था? लुइस ब्रेल ने, और इसीलिए 4 जनवरी को मनाते हैं एज वर्ल्ड ब्रेल डे। नेक्स्ट है नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? तो 9 जनवरी को, और इसकी थीम थी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे और बिकेम द ग्रेटेस्ट प्रवासी हु लेड इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हिंदी डे, ये होता है 10 जनवरी को, और क्यों होता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को बाय द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। और नेशनल हिंदी डे ये हमने पहले ही देखा था 14 सितंबर को। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, ये होता है 11 जनवरी को, और क्यों होता है? टू रेज अवेयरनेस ऑफ द प्लाइट ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स एंड प्रोमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स। नेशनल यूथ डे ये होता है 12 जनवरी को, और इसकी थीम थी इट्स ऑल इन द माइंड। इंटरनेशनल यूथ डे वो भी 12, उसकी भी तारीख है, लेकिन 12 अगस्त को होता है ना। और भारत में नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है ऑफ स्वामी विवेकानंद। 2022 में हमने 159th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त, हमने पहले बात कर ली है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन आर्मी डे, ये होता है 15 जनवरी को, और क्यों इस दिन मनाते हैं? क्योंकि इस दिन आर्मी चीफ जो हमारे बने थे ना, पहली बार कोई भारतीय बने थे, KM करियप्पा। ठीक है, ये इन्होंने टुक ओवर किया था द कमांड ऑफ द आर्मी फ्रॉम जनरल सर FRR बुचर। पहले ब्रिटिशर्स होते थे, लेकिन ये पहले थे कब? 1949 में, एंड बिकेम द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी पोस्ट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस, ये 23 जनवरी को मनाते हैं, और क्यों? क्योंकि इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। 2022 में कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी? 125th 125वीं, और इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था कटक ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये होता है 24 जनवरी को, और पहली बार ये दिन जो है सेलिब्रेट किया गया था 2008 में एज एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी, और इसकी थीम थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल टूरिज्म डे, ये होता है 25 जनवरी को, और किस लिए होता है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म फॉर द कंट्रीज़ इकोनॉमी। नेक्स्ट है नेशनल वोटर्स डे, ये भी 25 जनवरी को ही होता है। इसकी थीम थी मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। 25 जनवरी को क्यों बनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को फाउंडेशन रखा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। 24th सुशील चंद्रा, 25th राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ये जो सेलिब्रेट किया जाता है 30 जनवरी को, और इसकी थीम थी यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। लेकिन हमेशा ये 30 जनवरी को ही सेलिब्रेट नहीं करते हैं। कब करते हैं? लास्ट संडे ऑफ जनवरी, तो इस बार ये 30 जनवरी को था। नेक्स्ट है शहीद दिवस या मैट्रिस डे, ये भी 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी। इस दिन किया गया क्योंकि महात्मा गांधी इस दिन असैसिनेट किए गए थे बाय नाथुराम गोडसे इन 1948। अभी फरवरी की बात कर लेते हैं, तो फरवरी में पहला दिन है 1 फरवरी, जिस दिन हम मनाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे के रूप में। इंडियन कोस्ट गार्ड ये जो है सेलिब्रेट कर रहा है, इस साल सेलिब्रेट किया है इसने अपना 46 रेजिंग डे। इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी बात करें तो ये 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड इन द वर्ल्ड है, और इसके करेक्ट डायरेक्टर जनरल हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, 2 फरवरी को इसे सेलिब्रेट करते हैं, और इसकी थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर।
वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, और इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। ये जो है किसके द्वारा ये ऑब्ज़र्व किया जाता है, तो बाय द यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन 6 फरवरी को मनाते हैं, और इसकी थीम थी एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू एंड फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। ये दिन जो है स्पॉन्सर किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर देयर एफर्ट्स टू इरेडिकेट फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। वर्ल्ड पल्सेस डे, दालों के लिए जो दिवस मनाते हैं, ये 10 फरवरी को, और इसकी थीम थी पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। वर्ल्ड यूनानी डे 11 फरवरी, और ये जो है इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है ऑफ हकीम अजमल खान, जो कि एक एमिनेंट इंडियन यूनानी फिजिशियन हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, 11 फरवरी को ये भी सेलिब्रेट करते हैं, और इसकी थीम थी इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी, और ये जो दिन है मनाने के लिए घोषणा जो की गई थी 2011 में की गई थी बाय द मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनेस्को, और अडॉप्ट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2012। नेशनल वुमेंस डे 13 फरवरी, और इस दिन क्यों, क्योंकि इस दिन होता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू। इस साल हमने 143rd बर्थ एनिवर्सरी मनाई थी। 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म हुआ था, और ये फेमस थी फॉर हर निकनेम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, या फिर भारत कोकिला के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी, और इसकी थीम थी अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है इंडियन मदर लैंग्वेज डे, ये 21 फरवरी को होता है, और इसकी थीम थी यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। नेशनल साइंस डे मनाते हैं 28 फरवरी को, जिसकी थीम थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इस दिन सर सीवी रमन जो थे, इन्होंने अनाउंस किया था अपनी डिस्कवरी जिसका नाम है रमन इफ़ेक्ट, और सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। कब मिला है? 1930 में। किस लिए मिला? रमन इफ़ेक्ट के लिए ही मिला था, ठीक है। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिग्नेट किया 28 फरवरी को एज नेशनल साइंस डे। कब किया था? 1986 में। अभी मार्च पर आ जाते हैं, जो हमारा लास्ट है डेज़ और थीम्स में। तो सबसे पहले है 3 मार्च, जिस दिन मनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसकी थीम थी रिकवरिंग की स्पीशीज़ फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च को, और किस लिए? इन द ऑनर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस। और इस डे के अलावा 2022 में हमने 4 मार्च से 10 मार्च के बीच नेशनल सिक्योरिटी वीक को भी सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च, और इसकी थीम थी जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। वर्ल्ड किडनी डे 2022 10 मार्च को ये मनाया गया, और इसकी थीम थी किडनी हेल्थ फॉर ऑल। 2022 में 10 मार्च को मनाया गया, लेकिन हमेशा 10 मार्च को नहीं होता। कब होता है? सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ये है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को, जिसकी थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। नेशनल वैक्सीनेशन डे, जिसे नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में भी जानते हैं, ये 16 मार्च को मनाया गया, और इसकी थीम थी वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। नेक्स्ट है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च, और इसकी थीम थी रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च, और इसकी थीम थी कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। वर्ल्ड स्पैरो डे, ये भी 20 मार्च को मनाया गया, और इसकी थीम थी आई लव स्पैरोज़। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, जिसे वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे भी कहा जाता है। 21 मार्च को मनाया गया, और इसकी थीम थी 2022 में फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, और इसकी थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। वर्ल्ड मटीरियोलॉजिकल डे 23 मार्च को, और इसकी थीम थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। नेक्स्ट की बात करते हैं मैट्रिस डे या शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस। ये 23 मार्च को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 मार्च को जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं भगत सिंह, सुखदेव थापड़ और शिवराम राजगुरु, इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है इस दिन, और इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो इसीलिए इस दिन को हम ऑब्ज़र्व करते हैं एज शहीद दिवस। एक और शहीद दिवस है 30 जनवरी, जिस दिन महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को, और इसकी थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। 26 मार्च 2022 को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया गया? अर्थ आवर डे।
जिसकी थीम थी शेप आवर फ्यूचर। इस बार 26 मार्च को मनाया गया, लेकिन हर साल कब मनाते हैं? लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। तो इस बार ये 26 मार्च को था। हर साल कुछ ना कुछ इसमें अंतर रहता है। किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है? बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF के द्वारा। तो इसी के साथ ये हमारे जनवरी से लेकर अभी जो ख़त्म हुआ है सितंबर, वहाँ तक के इम्पॉर्टेंट डेज़ और थीम्स कवर हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी तरह की और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और स्टैटिक की वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।